हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पोल्काडेक्स टोकन के बारे में, या फिर पोल्काडेक्स का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फिर चलिए बात करते हैं पोल्काडेक्स के बारे में। देखिए, कोई भी अगर डेक्स के बारे में जब आप बात करते हैं तो डेक्स के अंदर इतना पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि डेक्स जो होता है ना, ये एक तरह का नॉन कस्टोडियल पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। सबसे खास बात डेक्स पे वही है क्योंकि वो जो भी सारे एसेट्स वगैरह आप रखते हो, जो भी खरीदारी करते हो डेक्स के अंदर, उसकी ओनरशिप आप ही के पास रहता है, ना कि दूसरे के पास में। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है, वहां पे कुछ भी अगर आप एसेट्स खरीदते हो, आप रखते हो, कुछ भी करते हो, उसकी ऑथोराइज पर्सन आप नहीं रहते। वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो मालिक होता है, ओनर जो होते हैं, उसी के पास में ऑथोरिटी रहता है। उसी एसेट्स को वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो डेक्स के अंदर सिक्योरिटी अपना बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए मैक्सिमम जो लोग रहते हैं जो एक्चुअली कोई एसेट्स को सेव करके अच्छी सिक्योरिटी के तौर पे एक्सचेंज के यानी खरीदारी या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए वो डेक्स को प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो एक तरह का डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है और इसीलिए हम डिसेंट्रल एक्सचेंज को ही प्रीफर करते हैं। आगे जाके वही रहने वाला है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो होता है ये बहुत जल्दी इतना पॉपुलैरिटी को भी डाउन साइज कर सकता है। तो देखिए, पीडीएक्स जो होता है ये पोल्काडेक्स का नेटिव टोकन है। यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इसके पास में जो खास बात है, अगर हम उसका प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, इसके पास है ऑर्डर बुक, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ही रहता है। जो कि सबसे खास बात होता है कि कोई भी अगर सेंट्रलाइज में जाके ट्रेडिंग करते तो वहां पे रहता है ऑर्डर बुक, जैसे कि ये प्रोवाइड कर रहा है। आज ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होने के बावजूद ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज का फीचर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पोल्काडेक्स को बहुत ही अलग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो तरह का फीचर मिलेगा। एक तो पोल्काडेक्स के अंदर डेक्स का फीचर और साथ में CEX का फीचर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, दोनों का फीचर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऑर्डर बुक यानी जो सेंट्रलाइज में होता है, लेकिन आपको डेक्स के अंदर ही मिलेगा और वो रहेगा नॉन कस्टोडियल पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म के तौर पे। ठीक है, ये सबसे बहुत खास बनाता है पोल्काडेक्स के अंदर। लेकिन सेम टू सेम अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, जो कि इंजेक्टिव प्रोटोकॉल है, ये भी आपको ऑन चेन ऑर्डर बुक प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये सरासर एक तरह का कंपटीशन के तौर पे हम कह सकते हैं इंजेक्टिव प्रोटोकॉल ऑफ पोल्काडेक्स का। ठीक है, तो अगर हम दोनों को कंपैरेटिवली लेंगे तो पोल्काडेक्स जो बना हुआ है, ये बना हुआ है सबस्ट्रेट SDK प्रोग्रामिंग के तौर पे बना हुआ है, जो कि इथेरियम के को-फाउंडर केविन वुड ने बनाया था। एक तरह का SDK जहां पे कि आप बहुत इजीली कोई भी ब्लॉकचेन या फिर कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बहुत इजीली बना सकते हो सबस्ट्रेट SDK को यूज करते हुए। वैसे इंजेक्टिव प्रोटोकॉल ने अपना कॉस्मोस SDK को यूज करते हुए अपना ये प्रोटोकॉल बनाया है। यानी दोनों के अंदर बहुत ही कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम स्पीड के मामले बात करेंगे, लाइटनिंग स्पीड है जो कि 5 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो सकता है पोल्काडेक्स के अंदर। लेकिन अगर हम इंजेक्टिव प्रोटोकॉल की बात करेंगे, यहाँ पे 10,000 TPS ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, जो कि पोल्काडेक्स के कंपैरेटिवली बहुत ही लोअर है। ठीक है, और अगर बात करेंगे, यहाँ पे जीरो गैस फीस एंड रिड्यूस स्वैप फीस लगता है। अगर आपने पोल्काडेक्स को होल्डिंग करके रखा होगा, तो अगर स्टेकिंग करके रखा होगा, तो वहां पे जो स्वैप फीचर है, जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नॉर्मली रहता है, स्वैप भी कर सकते हो वहां पे, तो वहां पे जो गैस फीस लगता है वो आपको बहुत ही जीरो, नेग्लिजिबल लगेगा, एज लाइक जीरो। ठीक है, और सबसे बहुत खास बात यहाँ पे, पोल्काडेक्स इज ए कटिंग एज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दैट ओवरकम सच इश्यूज ऑफ ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एज फ्रंट रनिंग, आर्बिट्रेजिंग, प्राइस स्लीपेज एंड हाई ट्रांजैक्शन फीस। आपने देखा होगा कोई डेक्स में जब आप अगर स्वैप करते हो तो वहां पे स्लीपेज देना पड़ता है। यानी जो फ्रंट रनिंग है, अगर आपको पहले ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है तो वहां पे कंपटीशन रहता है, तो उस जगह पे आपको स्लिपेज ज्यादा देना पड़ता है, तब जाकर आपको वो ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल होता है।
तो यहाँ पे वो तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला जो कि एक पोलका डेक्स को बहुत ही खास डेक्स बना के छोड़ता है। ठीक है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे केवाईसी डिसेंट्रलाइज केवाईसी भी है। अगर आप सेंट्रलाइज पकड़ लो, यहाँ पे अगर केवाईसी वेरिफिकेशन होता है तो उस जगह पे जो आपका केवाईसी रहता है उसका कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे ही आपका केवाईसी सेव रहता है। पता नहीं कोई भी उसको हैकिंग करके ले सकता है। लेकिन डेक्स के प्लेटफॉर्म पे जो केवाईसी अगर होता है, नॉर्मली जो हाई वॉल्यूम ट्रेडर या फिर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जो रहता है उन लोगों के लिए केवाईसी फीचर रहता है डेक्स में। उन्हीं के लिए वो भी केवाईसी का जो आप रखते हो उसको सिक्योरिटी करने के लिए आप वॉलेट पे रख सकते हो, ना कि उन्हीं के ही पोलका डेक्स के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बहुत ही अलग बनाता है। और एक फियाट ऑन रैम्प। देखिए दो तरह का रहता है, एक तरह का फियाट ऑन रैम्प और एक रहता है फियाट ऑफ रैम्प। यानी फियाट ऑन रैम्प का मतलब होता है आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को फियाट के बदले खरीद सकते हो। लेकिन फियाट ऑफ रैम्प का मतलब होता है आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को यूज करते हुए फियाट को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फीचर जो है ये ओनली फॉर फियाट के बदले आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो। ये फीचर आपको ये डेक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी को अगर चेक करेंगे, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन ब्लॉकचेन एंड क्रॉस चेन लिक्विडिटी। देखिए ये नॉर्मली पोलका डेक्स जो है ये पोलका चेन में बना हुआ एक तरह का प्रोटोकॉल है या फिर जो भी है या फिर एक डेक्स है। लेकिन अगर चाहो ERC-20 के अंदर कोई टोकन्स को यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है तो बहुत ही इजीली ट्रेड कर सकते हो। उसके लिए उन्होंने एक थिया करके उनका एक डिसेंट्रलाइज्ड टोकन ब्रिज बनाया है, जो कि एक तरह का कह सकते हो आप क्रॉस चेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू आप इजीली ERC-20 टोकन्स को पोलका डेक्स के अंदर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। ये ही ब्रिजिंग सिस्टम है जो कि TEE यानी ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के तौर पे आपको एक गेटवे प्रोवाइड करता है, जहां पे आप इजीली विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर सकते हो। ये बहुत खास बनाता है ये थिया जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर चेक करेंगे ये तो हो गया बहुत सारा बातचीत फंडामेंटल टोकन्स तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है इस टोकन में। और साथ में इसका अगर कोई प्रोडक्ट चेक करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स का अगर चेक करेंगे यहाँ पे कि पोलका आईडीओ और एक पोलका पूल जो कि कमिंग सून है। पोलका आईडीओ का मतलब होता है इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, जो कि पोलका डेक्स के अंदर ही रहने वाला है। और यहाँ पे कोई भी अगर टोकन इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के तौर पे यूज होता है तो ये बहुत जल्दी उन्हीं के एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज है। और क्या है यहाँ पे बहुत अच्छा खास बात ऐसा है, आपको पता कोई अगर आईडीओ में पार्टिसिपेट करना होता है तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया रहता है, आपको कुछ अमाउंट ऑफ टोकन्स को ऑलरेडी आपके पास में होल्डिंग रखना पड़ेगा, तब जाके उसी आईडीओ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन पोलका आईडीओ में ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे रैंडमली यूजर को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं को ही उसी इनिशियल डेक्स ऑफरिंग को मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक बहुत खास बात बनाता है इस चीज को। पोलका पूल जो होता है एक तरह का डेक्स यानी नॉर्मली जो स्वैपिंग फीचर रहता है डेक्स के अंदर, वो वही वाला फीचर है पोलका पूल, जहाँ पे अगर आप पोलका डेक्स का जो टोकन रहता है अगर आप स्टेकिंग करके रखते हो तो आपको 0 गैस फीस के तौर पे आपको स्वैपिंग का फीस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया बहुत सारी चीजें। और चलते हैं उसका टोकेनिम्स को थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम टोकेनिम्स की बात करेंगे, टोकेनिम्स जो है इसका एक मिनट चलिए टोकेनिम्स को बात करने से पहले देख लेते हैं इसका एक्चुअली उसका टोटल सप्लाई कितना है। टोटल सप्लाई जो है पोलका डेक्स का वो है 20 मिलियन सप्लाई। आज कंपेयर टू इंजेक्टिव प्रोटोकॉल का अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल सप्लाई है 100 मिलियन सप्लाई, जो कि पोलका डेक्स सप्लाई से 5 गुना ज्यादा है। अगर सप्लाई 5 गुना ज्यादा है, अगर दोनों प्रोजेक्ट सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो अगर सप्लाई ज्यादा है 5 गुना तो प्राइस भी 5 गुना कम होना चाहिए था। किसका? इंजेक्टिव प्रोटोकॉल का। लेकिन इंजेक्टिव प्रोटोकॉल का प्राइस और पोलका डेक्स का जो प्राइस है दोनों के दोनों सेम प्राइस पे चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल सप्लाई ज्यादा होने से भी प्राइस उसका बहुत ही अच्छी प्राइस पे मूवमेंट दे रहा है। मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्राइस पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट कैप ज्यादा है, होल्डिंग ज्यादा है। और होल्डिंग ज्यादा इसका मतलब क्या, वॉल्यूम भी ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है क्यों? क्योंकि उसके पास में जो एक्सचेंज जहाँ पे वो लिस्टेड ऑलरेडी हो चुका है वो अच्छी एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ है। जैसे कि बाइनेंस पे भी ऑलरेडी इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जो है ये लिस्ट हुआ है। इसी खातिर ये जो टोकन्स है
इंजेक्टिव प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ही अलग बनता है। लेकिन 2 मिनट रुकिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ। अच्छा, ये KuCoin पे बाइनेंस पर लिस्टेड हो चुका है, लेकिन पोल्काडेक्स पे ऑलरेडी अगर चेक करेंगे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। लेकिन आज के डेट पे पोल्काडेक्स का वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं। आज के डेट पे पोल्काडेक्स का वॉल्यूम क्या है, आज के डेट पे जो पोल्काडेक्स का जो मार्केट कैप है वो है 11 मिलियन। लेकिन इंजेक्टिव प्रोटोकॉल का जो मार्केट कैप है वो है, एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना मार्केट। लेकिन देखिए सबसे आज के डेट पे जो मार्केट कैप है वो है 117 मिलियन। जो सबसे नीचे डाउन गया था वो था 114 मिलियन मार्केट कैप, 114 और यहाँ पे 11, यानी करीब करीब 10 गुना मार्केट कैप डाउन जाने के बाद में भी था। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों के जो प्रोजेक्ट है सेम टारगेट पे काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का अगर वॉल्यूम पे आप चेक करेंगे, मार्केट कैप पे चेक करेंगे, अगर मार्केट कैप इंजेक्टिव प्रोटोकॉल के मार्केट कैप के बराबर हो जाता है, यानी इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आपको दे सकता है अगला बुल रन में 10x का प्रॉफिट, मिनिमम 5x का प्रॉफिट लिख के लीजिएगा, नहीं तो मैक्सिमम 10x का प्रॉफिट आपको दे सकता है इजीली। लेकिन इसका थोड़ा सा चेक करते हैं उसका टोकेनिमिक्स। टोकेनिमिक्स क्या कहता है भाई, देखिए इसका टोकेनिमिक्स ऐसा कहता है कि इसके पास में जो 9% है ये है फाउंडर के पास में है, एंड 10% है सीड राउंड में 7%। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट जब रन करते हैं तो उसके लिए चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं सीड राउंड, और उन्हीं के पास में 7% जब टोकन को उन्होंने रखा है, हालांकि कुछ वेस्टेड शेड्यूल है उनके पास में, यानी लॉकिंग पीरियड कुछ रखा है उसके लिए, ठीक है। और चेक करेंगे तो 8% जो है होता है ये स्ट्रैटेजिक राउंड। देखिए सीड राउंड और स्ट्रैटेजिक राउंड जो होता है ये दोनों के दोनों सेम टू सेम होता है। सीड राउंड जो होता है वो इनिशियल इन्वेस्टर होता है, वो हो सकता है उनकी फैमिली है, कोई फ्रेंड्स से हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक राउंड जो होते हैं वो भी एक तरह के इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं, जो कि एक तरह के एक्चुअल इन्वेस्टर होते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन हमको पता नहीं, हो सकता है कि इन्हीं के खुद के आदमी होंगे। तो फाउंडर 9%, सीड राउंड 7%, स्ट्रैटेजी राउंड 8%, करीब करीब कितना हो गया ये, करीब करीब 25% से ऊपर। और अगर हम चलते हैं प्राइवेट राउंड, वो भी छोड़ दीजिए, चलो ये बाहर के लोग होंगे प्राइवेट राउंड। ट्रेजरी में ऑलरेडी 41% पड़ा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल जो मैक्सिमम जो सारे नेक्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो सकता है या फिर कोई डेक्स पे लिस्टेड होने का है, तो ये सब जो लिस्टेड हो सकता है पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में, इसी के लिए उन्होंने टोकन्स को ट्रेजरी में सेव करके रखा है, ये फ्यूचर में उसको निकालेंगे लिस्टिंग करने के लिए। और 10% जो है पैराचेन ऑक्शन के लिए कुछ रखा उन्होंने, और 6% एडवाइजर के लिए उन्होंने रखा है। करीब देखिए 30% ऑलरेडी उनका हो गया, मार्केटिंग का 35%, यानी ऑलरेडी 35% तो मैं मिनिमम काउंटिंग करके चल रहा हूँ कि उन्हीं के पास में पड़ा हुआ है। तो कम्युनिटी के पास में क्या है, 2%, ओनली 2% कम्युनिटी के पास पड़ा है। तो देखिए ये हो सकता है कि ये डेक्स प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कह सकते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि भाई कम्युनिटी के पास में 2% के टोकन्स पड़ा हुआ है। कौन सा मार्केट में ये डेक्स डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कह सकते हो भाई, कभी भी ये डंप कर सकता है, क्योंकि ये मार्केटिंग करके ये अपनी अमीरी करने के लिए चलते उस प्रोजेक्ट को बनाया है, ये खुद अमीर बनने के लिए अपने प्रोजेक्ट को बनाया है। तो ये प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं तो अब 10x बोल रहा था, अब ये 10x भी नहीं करेगा, ये 8x प्रॉफिट दे सकता है। देने के बाद में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, लेकिन आप 8x प्रॉफिट लेने के बाद में निकल जाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा डंप हो सकता है, हायर डंप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग जो है, मैक्सिमम होल्डिंग जो है इन्हीं के पास में पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा डर तो रहता है। तो पॉसिबल हो सकता है कि आप अपना प्रॉफिट निकाल कर लीजिएगा, मिनिमम 5x मैक्सिमम 8x का प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा अगला बुल रन में। हो सकता है कि आप इंजेक्टिव प्रोटोकॉल पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके रखें, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आगे जाके ये अच्छा सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता है, तो उसी खातिर मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, होल्डिंग उनके पास पड़ा हुआ है। तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट मैं नहीं मानता। तो ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको अच्छा लगे तो ऐसी वीडियोस तो लाइक जरूर करिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, एंड टेक केयर।